दोस्तों आप लोगों को याद होगा ना, वही लड़का जो ऑफिस में स्कूल में चाल चलन थोड़ा अलग था, शौक लड़कियों के जैसे थे। अक्सर इसी तरह के लड़के को छक्का मिक्सर न जाने क्या क्या कहते हैं। दोस्तों हम लोग तो बस एक बार मजाक उड़ाते हैं, सही मायने में कहा जाए तो एक एक करके लाखों करोड़ों लोग ताना सुनाते रहते हैं। दोस्तों जरा गौर कीजिए अपने आप ऊपर। हमें किसी को चिढ़ाने से थोड़ी सी खुशी जरूर मिल सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या कभी सोचा है उसके ऊपर क्या गुजरता होगा, क्या कहना चाहता होगा, आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये कहानी आज से करीब 15 साल पहले की है। एक छोटा सा परिवार था जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम देव रखा गया। ये वही लड़का है जिसका सब मजाक उड़ाते थे। चाल चलन थोड़ी लड़कियों जैसी थी। घर पर उसे डांट पड़ती थी क्योंकि शौक थोड़े अलग थे। देव बचपन में बहुत टैलेंटेड थी, उसे बहुत चीज करना पसंद था जैसे स्पोर्ट, लेकिन डांस करना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन धीरे धीरे उसके शौक का बहुत मजाक उड़ाया गया। देव अपना सारा शौक छोड़ दिया, यहाँ तक उसके टीचर भी मजाक उड़ाता था। दोस्तों सोचो, अगर आपका कोई स्टूडेंट मजाक उड़ाए तो आप टीचर के पास जाएंगे, लेकिन टीचर ही मजाक उड़ाने लगे तो आप किससे उम्मीद करोगे। कुछ ऐसा ही देव के साथ भी हो रहा था। स्पोर्ट में जाने के बाद देव का एक और नाम पड़ा ईला। ईला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके कारण स्पोर्ट को भी छोड़ दिया। ईला को कभी भी नहीं लगा कि वो एक लड़का है। उसे लड़कियों के साथ रहना पसंद था, ज्यादातर समय अपने बहनों के साथ बिताती थी। उसने अपने आप को बचपन से एक लड़की की तरह समझी है। 13 से 14 साल के बीच में हर लड़का लड़की के शरीर में बदलाव आता है। कुछ ऐसा ही ईला के साथ भी हो रहा था। ईला के शरीर के अंग बड़े होते जा रहे थे, लेकिन साथ साथ दाढ़ी भी आ रही थी। ईला कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। ईला अब अकेले रहने लगी थी। जब छोटे थे तब स्कूल के सारे लड़का लड़कियां उससे बात करते थे, लेकिन 4ठी-5वीं क्लास में जाने के बाद सभी लड़के उससे अलग रहने लगे थे। जब लड़के मैदान में खेलने जाते थे तब उसे क्लास में रहकर स्केच बनाना बहुत पसंद था। जब ईला 6-7 क्लास में गए तो उसे अपने दोस्तों के मुँह से अजीब अजीब शब्द सुनने को मिला, जैसे छक्का मीठा, न जाने क्या क्या कहते थे। उनके दोस्त अभी ईला के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया था। उनके दोस्त सोचते थे अगर हम भी इनके साथ रहेंगे तो लोग हमें भी छक्का मीठा न जाने क्या क्या कहेगा। ईला बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ईला बताती है उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रही थी, तो ईला भी उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया हुआ था। बहुत सारे लड़कों के साथ जब कमरे में खड़ी हुई थी तो पीछे से किसी ने उसकी पैंट खींच दिया। ईला शर्म के मारे चुपचाप खड़ी हुई थी, कुछ बोल नहीं पाई। घर जाने के बाद ईला अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बहुत फुट फुट कर रोने लगी। लेकिन दोस्तों कोई एक बार नहीं था, ये तो हमेशा की बात थी। जब भी उसका रोने का मन करती तो अपने कमरे में चली जाती। रात भर रोने के बाद फिर से दूसरे दिन कॉलेज चली जाती। एक दिन अपने मम्मी के पास चली गई और बोली, मम्मी मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। उसकी मम्मी कहने का मतलब समझ गई थी। उसकी मम्मी बोली, ईला तुम कहीं गे तो नहीं हो। ईला घबराते हुए बोली हाँ। उसकी मम्मी ने दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं, आजकल नॉर्मल हो गया है, बहुत सारे बच्चे को हो रहा है, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। ईला अपने माँ के मुँह से यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। फिर कुछ दिनों बाद उसके मम्मी पापा अलग अलग डॉक्टरों के पास जाकर दिखाने लगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं। ईला समझ चुकी थी कि इस दुनिया से कोई अलग नहीं है। उस समय उसके मम्मी पापा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था। उसके मम्मी पापा ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हुए थे, लेकिन अभी भी उसका सपना टूटा नहीं था, हालांकि बदल चुका था। उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। ईला बताती है उसके माता पिता ने उसे कभी घर से निकलने के लिए नहीं बोला और ना ही उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया। भगवान हर किसी को ऐसी मम्मी पापा दे। कुछ दिनों बाद उसके मम्मी पापा ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्लान बनाया। ईला इस फैसले से बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि कब स्कूल खत्म हो और कब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं। लेकिन दोस्तों इसी बीच लॉकडाउन आ गया। बहुत दिनों से बनाए हुए प्लान में पानी फिर गया। अब ईला ने सोच लिया था, लड़का नहीं बन सकता तो क्या हुआ, लड़की तो बन सकती हूँ। फिर एक दिन सज धज कर अपने मोहल्ले से निकली तो लोगों का बर्ताव पूरी तरह से चेंज हो चुका था। फिर ईला ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। पहले कभी ट्रेनिंग नहीं लिया था, फिर भी बहुत अच्छा से मॉडलिंग करती थी और ऑनलाइन के जरिए इंस्टाग्राम में पोस्ट करती रही। एक दिन ऐसा आया उसका पेज बहुत अच्छा से चलने लगा और साथ साथ बड़े जगहों से ऑफर आना शुरू हो गया। लेकिन ईला सभी को मना कर देती थी, क्योंकि उसने अपने मन में बैठा लिया था कि वो अच्छी लड़की नहीं है। फिर कुछ समय बीतने के बाद ईला सभी को इग्नोर करते हुए आज के समय में सक्सेसफुल मॉडल बन गया। दोस्तों आपके जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि जब भी हमारी जिंदगी में परेशानी आती है उस समय हमें अपने आप का पता चलता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।